हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के अपने इस वीडियो में मैं एमएल अग्रवाल क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में पढ़ाऊँगी और इसकी एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करूँगी। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर को अगर हम लोग ध्यान से समझें तो ये देखिए वर्ड क्या है, रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो रेक्टी का नंबर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, लाइन। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बनती है रेक्टिलिनियर फिगर, स्ट्रेट लाइन फिगर्स, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन से जो फिगर बनती है, जैसे आप लोग ने पिछले चैप्टर से पढ़ चुके होंगे, जो स्ट्रेट लाइन से फिगर बनती है, ट्राइंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। ठीक है, तो हम ट्राइंगल के बारे में आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं, लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके कई शेप्स होती हैं, कई जैसे रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है। तो आज अभी पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं ताकि हमें एक्सरसाइजेस करने में दिक्कत ना हो। तो इस चैप्टर में हम ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के भी कई टाइप्स होते हैं, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं ताकि हम लोगों को एक्सरसाइजेस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ट्राइंगल पता है आपको। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं इसके। ठीक है, इससे तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पहली शेप हम इसमें क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम इसकी पहली साइड पढ़ते हैं, ट्रिपेजियम। ठीक है, ट्रिपेजियम में क्या होता है कि इसकी 2 साइड्स जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, ये 2 साइड्स। ठीक है, इसी में एक आइसोलेस ट्रिपेजियम भी होता है। ठीक है, आइसोलेस ट्रिपेजियम से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, में क्या होता है कि इसमें इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ट्रिपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, और आइसोलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, इसमें 1 पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट हमने ट्रिपेजियम बता दिया, दूसरा चलते हैं हम पैरेललोग्राम पे। ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, इसमें ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं। अच्छा, इसमें जो होता है ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है बट वन पेयर, इसमें भी 1 पेयर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल ही होती है और
इसमें जो डायगनल्स होते हैं, इसके जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली इक्वल नहीं होते। लेकिन जो ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जो बगल वाले एंगल होते हैं, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो एडजेसेंट ये और ये भी हो गए, और एडजेसेंट ये और ये भी हो गए, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये पैरेललोग्राम में होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड भी चलते हैं। थर्ड आता है हमारा रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या हो गया हमारा, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये एंगल सारे जो हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जो डायगनल्स होती हैं बाइसेक्ट करती हैं किसको, जो डायगनल्स होती हैं ये अगर हम डायगनल्स खींच दें यहाँ पर, ये डायगनल्स जो होती है वो बाइसेक्ट करती हैं किसको, इसको, आपस में बाइसेक्ट ईच अदर। और क्या करती हैं ये, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जो मान लीजिए ये डायगनल यहाँ से गया तो ये ए बी सी डी है, तो ये डायगनल्स जो हैं बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इक्वल नहीं होते जनरली, स्पेशल केस में इक्वल हो जाए बट जनरली इक्वल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर पे। थर्ड आ गया स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तो मुझे लगता है आप लोग को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर जो होता है इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। जो डायगनल्स होती हैं इक्वल होती हैं आपस में, डायगनल्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। डायगनल्स जो होती हैं बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जब ये यहाँ से डायगोनल जाएगी तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये सामने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। और हम आते हैं, ये सॉरी ये था फोर्थ नंबर, और ये हो गया फिफ्थ पे आ जाते हैं रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, ये होता स्क्वायर की तरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होती हैं, और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और जो डायगोनल्स होते हैं इसके, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
और डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर से समझा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो चैप्टर पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है। रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मतलब रेक्टी मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब लाइन। हम इनमें जो है कई शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि उसमें 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके कई टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? एक हमने ट्रिपेजियम करा। ट्रिपेजियम में क्या होता है? आमने सामने की साइड जो होती हैं वो आमने सामने के वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसी में एक आइसोलेस ट्रेपेजियम होता है जिसमें कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ये साइन जो होता है पैरेलल का होता है। ठीक है। और पैरेललोग्राम को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये लिखना है पैरेललोग्राम लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एडजस्टेड एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। मान के चलिए कि ये अगर 70 डिग्री का है तो ये हमारा 110 डिग्री का होगा। क्या होगा? इन दोनों का टोटल 180 होगा। ठीक। अच्छा, फिर उसके अच्छा, डायगोनल्स इनके ज़रूरी नहीं होते, बराबर होते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। रेक्टेंगुलर में क्या होता है? अब देखिए, रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में आएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये दोनों एडजस्टेंट हो ही जाएंगे, 180 डिग्री के हो ही जाएंगे। ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जो ये सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री की होते हैं। जो डायगोनल्स होती हैं वो जनरली आपस में बराबर नहीं होती, क्योंकि इनकी जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, लेकिन जो है वो ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर O पॉइंट है, यहाँ पर अगर O पॉइंट है तो ये जो है पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट जो है इसके बराबर होगा, बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो सामने वाला एंगल होता है उसको भी बाइसेक्ट करती हैं। ये हो गया रेक्टेंगल। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर पे और रोम्बस पे आते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल्स आपस में बराबर होती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं और सामने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती हैं। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जो डायगोनल्स हैं जो आपस में, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, एडजेसेंट 90 डिग्री होंगे बट ये 90 डिग्री नहीं होगा। डायगोनल्स जो होती हैं बाइसेक्ट ईच अदर करेंगी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और डायगोनल्स जो होती हैं ऑपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम इसके बाद अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 110 डिग्री एंड द अदर टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड दीज एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। इन्होंने हमको कहा है क्वाड्रिलेटरल, किसी भी शेप की बना लें, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है या क्या है। मान के चलिए हमने ये बना लिया। ठीक है। ABCD इसका नाम रखते हैं। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एक एंगल इसका 40 डिग्री है। मान के चलिए हमने मान लिया कि ये एंगल इसका 40 डिग्री है, हालांकि शेप जो है अलग है, लेकिन ठीक है मान लिया। एंड द अदर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड दीज एंगल्स। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो लेट द अदर एंगल्स आर 3:4 दे रखा है, तो 3x एंड 4x। ठीक है, इतनी समझ में आ गई चीज। अच्छा, द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ऑल एंगल्स आर क्या होता है? 360 डिग्री। ओके।
तो यानी कि क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए कितना है, ये हो गया 40 डिग्री, दूसरा कितना है 110 डिग्री। एंगल सी कितना है, एंगल सी को हमने मान लिया 3x और ये हमने हो गया ये 4x। हमको 3x और 4x को निकालना है, तो प्लस हो गया, ये हो गया 3x प्लस हो गया 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 150 डिग्री प्लस हो गया 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 150 बराबर कितना हो गया 210। तो 7x इज इक्वल टू हो गया 210, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। डिवाइड करेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई 30। तो हमारे अदर एंगल क्या है, हमने माने थे 3x एंड 4x। तो अदर एंगल एंगल्स आर क्या है, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, और दूसरा क्या है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 30 बराबर क्या हो गया 120 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या आ गया, अदर एंगल्स आर 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री एंड 120 एंड 110 डिग्री and the other two angles are in the ratio of 3:4, find these angles। तो हमने एक ये ड्रॉ कर लिया जिसमें कि एक एंगल को 40 डिग्री बना दिया, एक को 110 बना दिया, अदर टू एंगल 3:4 है। तो इनको हमने मान लिया लेट द अदर एंगल्स आर 3x एंड 4x। 3x और 4x कर दिया, इन चारों का टोटल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो हमने लिखा द सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हमने रख दिया 40, 110, 3x 4x इज इक्वल टू 360। तो क्या हो गया 150 प्लस 7x इज इक्वल टू 360, यानी 7x इज इक्वल टू 210 आ गया। 7x इज इक्वल टू 210 तो हो गया 7 या 21 30, x इज इक्वल टू 30 आ गया। तो हमने अदर एंगल की वैल्यू निकाल दी और ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 1:2:3:4 प्रूव दैट इट इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने फिगर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने माना लेट द एंगल्स आर x 2x 3x और 4x। ठीक है, यानी कि हमने ये ले लिया, ये हो गया x, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 4x। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ऐसा हमने कुछ नया नहीं किया। अब क्या होगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑफ इस क्या होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, कोई नई चीज़ नहीं करी। अब हमने इसकी वैल्यू लगा दी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 360। ये हो गया कितना हो गया 3 3 6 6 4 10। तो ये हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू
10x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 36। x की वैल्यू क्या आ गई 36। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे एंगल कौन से थे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या था, x बराबर क्या हो गया 36 डिग्री हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया 2x बराबर क्या हो गया 36 टू ज़ा 72 डिग्री हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 36 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 108। और एंगल डी करेंगे 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास चारों एंगल आ गए। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हमें इसको प्रूव करना है कि ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम में क्या होता है कि ये जो अंदर के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ये क्या होंगे, यानी को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इनका टोटल क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये हमारे ये दोनों के दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एंगल ए प्लस एंगल डी कर लिया। तो एंगल ए कितना आ गया 36 आ गया, प्लस कितना आ गया 144 आ गया। तो इनको हम टोटल करेंगे तो क्या हो गया 081, इन दोनों का टोटल कितना आ गया 180 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे ए बी जो है पैरेलल टू सी डी होगी। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हो, एंगल बी और एंगल सी को, एंगल बी और सी को हम करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 108, ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमने ये ले लिया, यानी कि ये आपस में पैरेलल हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 1:2:3:4। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि लाइन से। ठीक है, पहला 1 है, 1:2:3:4, तो हमने भी लाइन से लिया, ये नहीं किया 1 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया। ठीक है, तो प्रूव डैट इट इज़ अ ट्रिपेजियम। तो हमने क्या मान लिया कि लेट द एंगल्स आर x, 2x, 3x एंड 4x। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज क्या 360 होता है। तो हमने एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 हो गया। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 हो गया, यानी 10x इज इक्वल टू 360 हो गया, x इज इक्वल टू 36 आ गया। x की वैल्यू आ गई। इससे हमने क्या किया, चारों की वैल्यू निकाल ली। और जब चारों की वैल्यू निकाली तो हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम के लिए क्या चाहिए कि एंगल ए और डी ये क्या आपस में को इंटीरियर है। ठीक है, तो इनका टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तभी ये ए बी और डी सी जो हमारा आपस में पैरेलल प्रूफ होगा। भाई 180 डिग्री होगा तो भी तो एक दूसरे के ये को इंटीरियर एंगल होंगे, तभी ये आपस में पैरेलल प्रूफ होगा। ठीक है, तो हमने एंगल ए और एंगल डी का टोटल किया तो 36 प्लस 144 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर ये ना करें तो हम एंगल बी और एंगल सी का टोटल करके देख सकते हैं, तो ये भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होगी, यानी कि ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब बगल वाला एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एंगल को मानते हैं। मानते मतलब लेट द एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल आर एंगल्स आर x एंड क्या है 2/3 2/3x। ठीक है, x के फॉर्म में हमने मान लिया, यानी कि एक एंगल हमारा हो गया x और एक एंगल हो गया इसके बगल वाला 2/3x हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है।
ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए। तो इनका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। तो क्या हो जाएगा, एंगल टोटल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमको लिखना। ठीक है, अब एंगल ए कितना है हमारा, x है, 2/3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो यानी कि हो गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, यानी कि x इज इक्वल टू गया 180 इंटू 3/5। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, 5 3 ज़ा 15 और कितना 3 बजा 36 हो गया, यानी कि हो गया 36 इंटू 3 कितना हो गया, 108 आ गया। x इज इक्वल टू 108 आ गया। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 108 आ गया, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या है हमारा, x है, बराबर कितना हो गया, 108 डिग्री आ गया। और एंगल b इज इक्वल टू क्या है, 2/3x बराबर क्या हो गया, 108 इंटू 2/3, तो क्या हो गया, 3 क्या हो गया, 36 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, 72 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए हमारा आ गया 108 डिग्री और एंगल बी हमारा आ गया 72 डिग्री। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल ये ए है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल टी। तो एंगल ए हमने क्या निकाला, 108 डिग्री, और एंगल बी कितना निकाला हमने, 72 डिग्री निकाला। ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, आंसर क्या पूछ रहा है, पैरेललोग्राम के एंगल, तो फाइंड द एंगल्स, एंगल्स आर सीरियल से लिखेंगे। ये हो गया हमारा x 108 डिग्री है, 72 डिग्री, फिर 108 डिग्री, फिर 72 डिग्री, मतलब 108 72 फिर 108 72। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, मतलब कोई एक एंगल है वो अपने बगल वाले एंगल का 2/3 है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमने मान लिया कि लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर x एंड 2/3x, यानी और टोटल ऑफ, यानी कि हमने ले लिया कि x और 2/3x हो गया। तो ये जो हमारे जो एंगल होते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, हम इसके बगल में ये भी ले सकते थे और यहाँ पर भी ले सकते थे, बगल वाला है, चाहे हम ये वाला ले लें चाहे ये वाला ले लें। ठीक है, तो अगर हम चाहे ये वाला लेंगे चाहे हम ये वाला लेंगे, दोनों ही हमारे को इंटीरियर एंगल हैं पैरेललोग्राम के हिसाब से, और को इंटीरियर एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम ये दोनों लेते तो भी 180 डिग्री होता, ये ले रहे हैं तो भी 180 डिग्री है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो हमने टोटल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ड्यू टू को इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। तो 3x, इसको एलसीएम लिया तो ये हो गया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, x इज इक्वल टू हमने डिवाइड कर दिया, वैल्यू निकाल ली, 108 आ गया, 108 आ गया। अब यानी कि x हमारा, x मतलब क्या हो गया, a हो गया,
ए इज इक्वल टू 108 आ गया और बी क्या आ गया 72 डिग्री आ गया। अब चूंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होता है आपस में इक्वल होती है, यानी कि जो एक्स होगा वो, जो ए होगा वो सी होगा, जो बी होगा वो डी होगा। तो एंगल ए कितना निकला 108 निकला। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। आंसर हमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। उसमें एक हमको फिगर दे रखा है। क्या कहते हैं ये, इन फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच डी ए बी, ये डी ए बी 70 डिग्री है। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज 80 डिग्री। कैलकुलेट एंगल सी डी बी। सी डी बी ये वाला हमको निकालना है एंगल, एक ये वाला निकालना है हमको, और दूसरा ए डी बी, ए डी बी ये वाला, ठीक है। ये दोनों एंगल हमको निकालने हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमको गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए डी ए बी, डी ए बी हमको दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल डी बी सी, डी बी सी हमको दे रखा है 80 डिग्री। और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है हमको एंगल सी डी बी एंड एंगल ए डी बी, ये हमको निकालना। अच्छा, अब एक चीज समझिए, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि ये डीसी जो है, ये जो है हमारे ए बी, इस ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये हमारी एक डायगोनल है। जब ये हमारे एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। तो हम ये करेंगे कि एंगल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये हमको पता है क्योंकि पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, ए बी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू पैरेलल लाइन alternate angles are equal। ये तो हो गया, एक पार्ट आपका निकल गया। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि ये वाला निकल गया, अब हमको ये निकालना। इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, दोनों तरीके से हम आपको बताते हैं। पहला तरीका ये है कि ये हमारे पास आ गया है 80 डिग्री, ये ट्राइंगल है ए बी डी। फर्स्ट तरीका बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है, ए डी बी में तीनों का टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये कितना का होगा 180 डिग्री का होगा। ये क्लियर है कि सम ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। हमने इसको x मान लिया। ए डी बी कितना है, ए डी बी 80 है, 80 है, और डी ए बी कितना 70 है, प्लस x इज इक्वल टू हो गया 180। तो x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 150 हो जाएगा, 180 माइनस 150 बराबर हो गया 30। ये हमने फर्स्ट मेथड से निकाला, ठीक है। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, ये है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, बहुत सिंपल है। ये दोनों क्या है, AD और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये पूरा, ये 80 वाला नहीं, ये पूरा, यानी 80 प्लस एक्सल वाला, ये क्या है, कौन सा एंगल हो गया,
को इंटीरियर एंगल हो गए, तो इनका टोटल क्या होगा 180 डिग्री होगा। ओके, सेकेंड मेथड में क्या है हमारा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, ड्यू टू को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये हो गया, यानी कि डी ए बी हमको पता है 70 है, और सी ए बी क्या हो गया 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 180, तो यही हो गया 150 आ गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 150 बराबर हो गया 30। दोनों ही मेथड ठीक है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया, ये एंगल आ गया 30, ये क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू आ गया 30, तो अब ये 30 आ गया, हमको निकालना है ये है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, जैसे ये 80 इसके बराबर है तो एक्स इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल, अब ये किसके बराबर हो गया, एंगल कौन सा आ गया ये, डी बी ए, डी बी ए। ठीक है, डी बी ए आ गया। ठीक है, अब इसको यही कर लेते हैं, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है, फिगर तो आपको दिख ही रहा है। अब एंगल कौन सा हो गया, बी डी सी, बी डी सी यही तो निकालना है हमको ना। सी बी डी कर लो या बी डी सी कर लो, इज इक्वल टू क्या है, एंगल सी डी बी ये दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए बी डी। क्यों, क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया इतना, ये बराबर है, यानी कि बराबर कितना हो गया, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या हो गया, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और दूसरा पूछा था उन्होंने एंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो गया 80 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, कुछ नहीं इस सवाल में, और मुझे लग रहा है आप लोग भी समझ रहे होंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखनी है और कोई कुछ भी नहीं। ये इन्होंने हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसमें कि उन्होंने हमको ये एंगल बता दिया और ये वाला एंगल बता दिया। ठीक है, हमको निकालना एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल निकालना था। अब ये एंगल क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइन, पैरेललोग्राम है तो ये और ये इसके पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये जो है हमारा इसके पैरेलल है, इतना तो आपको क्लियर ही है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। हमने यही करा कि ड्यू टू पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया आपका एक पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट आपको निकालना था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना था, ये एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन हमें इसकी इसकी भी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, हमें इसकी भी नहीं पता वैल्यू, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, दो मेथड अपना सकते हो आप। एक तो ये ट्राइंगल है, आपको ये एंगल पता लग गया, ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो आपने ये एक्स निकाल लिया 180 में से माइनस करके। दूसरा क्या है कि ये आपके जो है आपके कोई इंटीरियर एंगल है, तो इनका टोटल 180 डिग्री होता है, यानी कि 70 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड मेथड था। ये फर्स्ट मेथड हमने बताया ट्राइंगल वाला था, दूसरा मेथड मेथड था आपका को इंटीरियर एंगल का था। इससे आपने इससे भी 30 आ गया, इससे भी 30 आ गया, मैंने दोनों दोनों से निकाल के बता दिया जिससे आपको ईजी लगे। ठीक है, अब चूंकि ये एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर, ये 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया। अब इसमें हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस, तो ये हमारा हो गया आंसर, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए डी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, इन फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। हमको इन्होंने दो एंगल दे रखे हैं और इन्होंने कहा है ये इधर वाले जो ट्राइंगल है ए ओ डी के हमको एंगल्स बताने हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या है, गिवन है हमको
ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 77 डिग्री, और ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमको दे रखा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, पहले मैं बता देती हूँ फिर उसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है, हम इससे यहाँ का एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ का एंगल निकल आया, अब जब ये एंगल निकल आएगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस, और ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। हो गया क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इन इन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या है, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ओ बी सी कितना है, 77, और ओ सी बी कितना है, 35, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया, 12, और ये हो गया 112, बराबर हो गया 68 डिग्री। तो ये एंगल हमारा आ गया 68 डिग्री आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब एंगल एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी ओ सी, बराबर क्या हो गया, 68 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा, अब एंगल कौन सा बचा, ये निकल आया हमारा, ये क्या आ गया, 68 डिग्री आ गया। अब एंगल हमारा कौन सा बचा, डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी सी ओ के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल बी सी ओ के बराबर होगा, बराबर कितना है, 35 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा, तीसरा एंगल बचा कौन सा हमारा, ए डी ओ, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके बराबर, एंगल ओ बी सी बराबर कितना है, 77 डिग्री, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल ड्यू टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एडीबी, तो आंसर हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर भी आप लिख दो 35 डिग्री हो गया, यहाँ तो नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, एंगल ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू, एंगल सारे अलग अलग लिखने होंगे, ना भी लिखो तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल डी ए, चूंकि ये फिगर दे रखा है इसलिए दे दो, डी ए ओ इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू 77 डिग्री, और तीसरा क्या हो गया, डी ओ ए इज इक्वल टू हो गया 68 डिग्री। ये हमारा हो गया आंसर। मुझे लगता है कि सब क्लियर हो गया होगा, फिर भी बता देते, बहुत सिंपल है। हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें कि हमको ये दो एंगल सिर्फ दे रखे हैं, 35 और 77 डिग्री दे रखा है। हमको जो है ये ए ओ डी के एंगल्स निकालने हैं। अब सिंपल सी बात है, ये ट्राइंगल था तो हमने दो एंगल हमको पता थे, तो हमने तीसरा एंगल यहाँ से निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब बचा ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस है,
तो पैरेलल लाइंस में ये ऑल्टरनेट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये एंगल किसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया और ये रीजंस लिख दिया कि एंगल क्यों आपस में बराबर हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का सी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये रोम्बस हमको बना के दे रखा है, ये एंगल 72 डिग्री दे रखा है और ये x दे रखा है, ABCD रोम्बस। तो अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये ध्यान करना है कि रोम्बस होता क्या है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, अभी हमने शुरू में बताया था, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं आपस में ईच अदर, और डायगोनल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, अभी हमने पीछे बताया, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सॉरी, ये जो दो को इंटीरियर एंगल होते हैं ये एडजेसेंट भी कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल और को इंटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये पैरेलल होता है। अच्छा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो एंगल एंगल ए हमको 70 डिग्री दे रखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, क्यों, रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, रीजन लिखेंगे यही, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन रोम्बस। ठीक है, इसको ऐसे अलग कर लो, ये तो मैंने अलग से आपको क्वालिटी बताई, ये नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, ये लिखना है, यानी कि हो गया 72 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 72 बराबर क्या हो गया, 108 आ गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू 108 आ गया। ठीक है, हमको निकालना है क्या, एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एंगल बी बाय 2। क्यों होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, बराबर हो गया 108/2 बराबर हो गया 54 डिग्री। इसमें रीजन लिखोगे आप, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, x इज इक्वल टू 54 डिग्री। बहुत सिंपल है। ठीक है, दोबारा बता देते हैं, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, रोम्बस दे रखा है ABCD, इसमें ये एंगल हमको 72 डिग्री दे रखा है, और ये हमको जो इसका हाफ एंगल है वो हमको x डिग्री दे रखा है, और वैल्यू हमको x की निकालनी। तो रोम्बस की हमने क्वालिटी आपको यहाँ बता दी, दोबारा से प्रॉपर्टीज बता दी कि इसके सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। यहाँ काम इसका है कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है ऑपोजिट एंगल को ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल 72 डिग्री जो ये बाइसेक्ट जा रही है, सॉरी, ये जो डायगोनल जा रही है AC, ये जो है इस एंगल को DAC और CAB को बराबर बांट रही है। इसी तरीके से जो BD जा रही है वो ADB और BDC को बराबर बाइसेक्ट कर रही है, बराबर बांट रही है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, और जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका एंगल जो होता है
उसका टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती है। अगर हम डी और ए को लेंगे तो ये एंगल ए प्लस डी का टोटल भी 180 डिग्री होगा। क्लियर? अच्छा, आप यहीं से चेक कर लो, एंगल बी कितना आ गया, 108 आ गया। 108 और 72 का टोटल 180 है ही है। इसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी 108 हो गया, तो ये क्या हो गया, 180 हो गया। क्लियर? तो ये, अच्छा, अब x निकालना है। x क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, ये भी हमने बताया। तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये 52 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये हमारा एक्सप्लेनेशन, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।